dear students of class 5. This is your maths chapter 3. How many squares? So बच्चों ये जनरली चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया. सो हम दोनों टॉपिक्स एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर में. आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये चैप्टर्स एकदम प्रैक्टिकल है. सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये डायग्राम से. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बड़ा सा रेक्टेंगल और उसमें बहुत सारे डॉट्स है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर. वेयर इज़ द रेड स्क्वायर? हाँ, ये रहा. इसकी साइड्स को मेजर करो. एक्चुअली में ये जो है 1 सेंटीमीटर का है. ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है. अभी हमें ऐसे टोटल 12 स्क्वायर्स यूज़ करने हैं. कितने? 12. इसी 12 स्क्वायर्स को यूज़ कर करके यहाँ पर हमको अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाना है. आप शायद नहीं समझे, चले मैं समझाता हूँ पहला वाला बना के. फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये सीधी लाइन में 12 बॉक्सेस काउंट कर लेता हूँ लाइक दिस. देखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स का यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाया लंबा वाला. और काफ़ी सारे बना सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ. सेकंड वाला ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. स्टैंडिंग लाइन में 6, ऐसी 2 लाइंस, टोटल 6 टू ज़ा 12 स्क्वायर्स. और भी बना सकता हूँ मैं. अच्छा, फिर से अगेन मैंने लिया है यहाँ पर 6 टू ज़ा 12, पर राइट नाउ उसको मैंने स्लीप करवा, मतलब स्लीपिंग लाइन में लिखा है. ये स्टैंडिंग था, ये स्लीपिंग है. और एक लेना चाहूँगा मैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 ज़ा 12. 12 यहाँ पर स्क्वायर्स हैं. आपको दिख रहे होंगे 12 स्क्वायर्स. मैंने 4/3 बॉक्स में बना दिया. और भी काफ़ी सारी जगह, ये पूरी जगह भर जानी चाहिए. देखिए लाइक दिस. वंस अगेन मैंने अब 4 स्टैंडिंग लाइन में और 3 स्लीपिंग लाइन में, वैसे 4 3 ज़ा टोटल 12 स्क्वायर्स का यूज़ कर लिया है. अभी भी और जगह हैं. फिर से अगेन मैं यहाँ पर 12 लेना चाहूँगा स्लीपिंग लाइन में. सो ये भी मेरा एक रेक्टेंगल बन चुका है 12/1 का. और इसके बाद जगह बची है यहाँ पर वंस अगेन 6/2 का. देख लीजिए आप, पूरा का पूरा सब कुछ भर चुका है. कुछ जगह बची यहाँ पर मेरे पास सफिशियंट स्क्वायर्स नहीं है. मुझे मिनिमम 12 चाहिए. देर इज़ नो 12 स्क्वायर्स लेफ्ट नाउ. कितने बनाए बच्चों? सो 1 2 3 4 5 6 7. बच्चों यहाँ पर लिख दो, टोटल हमने 7 रेक्टेंगल्स बनाए हैं. है ना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम. अरे वाह, ये बच्चे ये एक्टिविटी करने के बाद देखो ये बता रहे हैं, देखो हियर इज़ 1. ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है. ये इससे बनाया है 6/2 का. यहाँ पर 1 + 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. सो टोटल 1/2, 6/2 मतलब 6 टू ज़ा 12. यहाँ पर कुछ लिखा है बच्चों, जो ये लड़का सोच रहा है. क्या सोच रहा है? ईच इज मेड अप ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स. हाँ, 12 स्क्वायर से हमने बनाया है, उसका मतलब सबका एरिया तो सेम ही हुआ, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया. बट इन सभी जो शेप्स थे उनकी डिज़ाइन कुछ अलग थी. अगर आप देखो, कोई लंबा चौड़ा है, कोई 4/3 का है दिखता है, कोई 3/4 का दिखता है. सब दिखने में अलग है. तो हमें अब उनका पेरीमीटर नापना है. पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर मतलब ये जो बॉर्डर्स हैं उसको टोटलिंग करना है सेंटीमीटर में. 4 साइड्स हैं रेक्टेंगल की, इन चारों साइड्स को प्लस कर लेना है. हमें पूछा है कि ये जितने भी आपने रेक्टेंगल्स बनाए हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर कौन से रेक्टेंगल का है, सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कौन से रेक्टेंगल का है. तो ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स को फाइंड आउट करना ज़रूरी है. चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस है हमारे पास, जिसके आंसर ढूंढने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी. दिखाता हूँ क्या करना है. सबसे पहले इस तोते को, तोता नहीं एक बर्ड है, बर्ड बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. बच्चों एग्जाम में ये एज अ मैच द फॉलोइंग, MCQ, ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं भी जगह पे पूछ सकते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस के व्हाट इज पेरीमीटर. आप सोचोगे पेरीमीटर क्या है. चलिए लेते हैं पहला शेप. यहाँ पर इसे कहते हैं लेंथ और इसे कहते हैं ब्रेथ.
बच्चों हमें कितने हैं, देखो ये दूसरा वाला रेक्टेंगल जिसकी साइड्स आप देखो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है, इसके यहाँ पर 12, यहाँ पर 1 है, और इसके यहाँ पर 4 है, साइड पे 3 है, मतलब 4/3 का ये रेक्टेंगल है। ये 6/2 का रेक्टेंगल है, ये 6 लेंथ एंड 2 ब्रेथ का रेक्टेंगल है। ये 2/6 का है, 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। एक और हमारा बच रहा है, ये रहा 12/1। सो लगभग 7 के 7 यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक का पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको लेते हैं जिसमें हमने देखा 1 इधर, 12 सेंटीमीटर इधर, मतलब 12/1 सेंटीमीटर का ये रेक्टेंगल है। ये रहा दूसरा वाला, सेम टू सेम, इसका भी लेंथ और ब्रेथ सेम ही है। सो दो रेक्टेंगल सेम डिज़ाइन के, इसलिए मैंने साथ में आपको करके दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 बार लेंथ और ब्रेथ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। समझो ये 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 ब्रेथ हो गई। 12 ये साइड वाला और 12 इसके ऊपर के साइड की साइड, 4 साइड है तो 4 मेजरमेंट तो होने ही है। सो 2 सेम है, सो यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेंथ कितना है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 1 13 सेंटीमीटर। बच्चों 13 का टेबल आता है, 13 2 26 सेंटीमीटर। बच्चों कितना इसका पैरामीटर आया, 26 सेंटीमीटर। ईजी है ना। चलो दूसरा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा रेक्टेंगल जिसमें ये जो लेंथ है वो है 3 और ब्रेथ है 4, 4/3 या 3/4। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर्मूला फॉर, वहाँ पर लेंथ 6 थी, यहाँ पर आएगी 2 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। शेप वही है लेकिन वो स्लीपिंग में था या स्टैंडिंग में है, तो इसका भी आंसर तो सेम ही आना है। 8 2 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसका पैरामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये सातों का पैरामीटर में ढूंढ निकाला है, ये रहे इन सातों के पैरामीटर्स। इसका है 26, इसका है 14 14, 26, 16 16। सो बच्चों अब इसको ही पढ़ के आपको 2 आंसर देने हैं। चलो बताओ सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है। लॉन्गेस्ट पैरामीटर है 26 सेंटीमीटर। कौन से रेक्टेंगल्स को सबसे शॉर्टेस्ट है, यही वाला ना, ये 2 चंगू मंगू। 14 सेंटीमीटर, तो 2 को है 26 और 2 का है 14 सेंटीमीटर पैरामीटर। तो ये था बच्चों पैरामीटर ढूंढना। होप आपको समझ में आया होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, और आपको मज़ा भी आएगा आगे काम करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अरे वाह, ये डायग्राम्स क्या है, ओहो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब स्टैम्प्स है। आपने पता होगा स्टैम्प्स पोस्ट पे लगाते हैं, इन सब को ये स्क्वायर वाले बॉक्सेस में रखा है। और सबसे अच्छा इसमें क्या करना है बच्चों, हमें सारे एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर के बॉक्स को काउंटिंग करके रखना है। पहले में कितना है इधर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2, इधर है 4, इधर है 2, यहाँ पर इधर 2 1 2, और नीचे एक स्लीपिंग लाइन में 1 2 3। सो 3/2 का ये बॉक्स बन गया रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन गया 1 2 3 4, स्टैंडिंग लाइन 1 2 3, 3/4 का बन गया। ये स्टेम्स 2/2 का है, दोनों तरफ 2, और ये स्टेम्स 1 2 3 4, 4 ब्रेथ एंड 3 लेंथ। क्या कहा है, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टेम्स। हाँ यार इंटरेस्टिंग तो है। ये फिर से वर्ड आ चुका है। स्टेम डी ने 12 स्क्वायर्स कवर किए हैं। डी कहाँ है बच्चों, ये रहा डी वाला। 12 है क्या, हाँ 4 3 12 बराबर तो है। ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर का साइड, वो भी बराबर है। सो द एरिया ऑफ डी स्टेम्स स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर अगर आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का है तो 4 3 टोटल हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हो गया ये, इसका एरिया। बच्चों पेरीमीटर तो आपने सीख लिया, अब एरिया सीखने की बारी है। चलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी के इसके एरियाज बता देना चाहता हूँ। इन सभी का एरिया जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ये रहा इन सभी स्टेम्स का एरिया। बच्चों देखो यहाँ पर 6 की 3 लाइन है तो 6 3 18 स्क्वायर्स, मतलब 18 स्क्वायर सेंटीमीटर।
यहाँ पर 1 2 3 4 कितने हैं, 12 है, तो इसका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका 4 स्क्वायर में है तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, इसका 12, इसका 6 और इसका 8। पर ये सब आया कैसे, कैसे ढूंढते हैं इसे, चलिए ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसके बाद ही हम फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेम्स और उसके एरियाज। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देख लीजिए, ये है हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं बी वाला, जिसकी लेंथ है 1 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो 4 2 ज़ा कितना हुआ बच्चों, 8। बट यहाँ पर हम सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, वो भी एक एक सेंटीमीटर के, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। तो फिर से ये फॉर्मूला, चलो बोलो क्या लूँ, ए बी सी डी 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 ई वाला लेते हैं। हमको पता है 4 स्क्वायर्स हैं, पर इसका जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 ज़ा हो गया बच्चों 4, और लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ पेरीमीटर में सेंटीमीटर लिखते हैं क्योंकि उसकी बॉर्डर की लेंथ मेजर करनी है, इसका तो एरिया, और एरिया स्क्वायर में मेजर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने स्क्वायर है यहाँ पर, 1 2 3 4, वो भी एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हुआ ना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है जिसमें लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज अ स्टेम। स्टेम ए का एरिया क्या है, तो देखते हैं हमारे प्रीवियस एक्टिविटी में। ओ ए में कितने हैं भाई, 18। सो भाई आंसर में लिख दो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर्स में 18 स्क्वायर्स। स्टेम बी में कितने हैं, चलो फिर से देख लेते हैं, बी ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए, 8 स्क्वायर्स हैं। क्वेश्चन बी में विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया किसका निकला था भाई यहाँ पर, 18 12 8 18 मतलब ए का। सो लिखो यहाँ पर ए, शेप ए, स्टैम्प ए। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, 1 सेंटीमीटर वाले के पास ये सबसे बड़ा का 18 है। सो हाउ मच इज़ द एरिया, एरिया हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है बच्चों, तो इजीली आपको ये आ सकता है अब। विच 2 स्टेम्स हैव द सेम एरिया, यार ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। सेम एरिया कौन से 2 स्टेम्स का है, देखो 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 ये रहा यार, एफ में भी 12 एंड डी में भी 12, मतलब एफ एंड डी, डी एंड एफ, इज इट, डी एंड एफ। कितना एरिया निकला बच्चों, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का। इजी है ना। क्वेश्चन डी, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प। अरे यार स्मॉलेस्ट तो कौन है, यही है 4 वाला। सो आंसर आएगा यहाँ पर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस मतलब माइनस। बिगेस्ट है 18, स्मॉलेस्ट है 4, तो 18 माइनस 4 14 लिख दीजिए यहाँ पर 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, तो यही एक्टिविटी आप भी घर पे करो जब भी फ्री टाइम मिले। ऐसा स्क्वायर पेपर ले आओ ग्रिड वाला, कुछ स्टैम्प्स ले आओ, उसको चिपका दो, फिर ऐसी एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, मैं कहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ओ ये 2 लड़कियाँ क्या बोल रही है, गैस सोच के बताओ, क्या गैस करे भाई। लड़की के हाथ में क्या है, बुक है, यहाँ पर उसके फुटप्रिंट्स हैं, लड़की के हाथ में कुछ फ्लैश कार्ड्स है। कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चंस है, एक एक को पढ़ा जाए। विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स या तो फिर बुक। क्या लगता है बच्चों आपको आंसर में क्या आएगा, बुक का एरिया बड़ा है, मुझे तो बुक ही लग रही है ना। ओके, एरिया ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक, ये बुक का जो पेज है उसका एरिया मेरे फुटप्रिंट्स के एरिया से ज़्यादा लगता है। यहाँ पर नापने नहीं बैठना है, गेस करना है, खाली तुक्का लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट 10 रुपी नोट, कहाँ है? अच्छा ये रही। क्या इसका एरिया इज द मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? नहीं नहीं नहीं, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का थोड़ी है, शायद अगर होगा तो समझो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ और ये 5, 10 5 50 का हो सकता है ये नोट, 100 से ज़्यादा तो नहीं है। तो लिखो भाई नो, द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज नॉट मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन बी, जिसमें आप देख सकते हैं ये दोनों लड़कियां क्या कर रही है। दोनों लड़कियां, इसके हाथ में 100 रुपीज़ के, ये क्या है 100 रुपीज़ की नोट, ये 5 5 की, ये क्या है इसके हाथ में? पेपर, और ये उसके पैरों के पंजे। क्वेश्चन बी ये कहता है कि विच हैज़ अ स्मॉलर एरिया, 5 रुपीज़ की नोट्स, कौन सी 5 रुपीज़ की? ये वाली। ओके, क्या इन दोनों का एरिया मिलाकर ये 100 रुपीज़ की नोट से ज़्यादा है या कम है? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली 100 रुपीज़ का नोट का एरिया कंपेयर टू दिस टू नोट्स कम ही होने वाला है। सो राइट डाउन द आंसर, 100 रुपी नोट हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ डी क्वेश्चन, और इसके सिर में दर्द होने लगा। अरे टेंशन ना ले, मैं हूँ इधर। इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? क्या ब्लू शेप का एरिया येलो से ज़्यादा है? क्या लगता है आपको? देख के तो लगता है येलो वाला छोटा है, पर नहीं, छोटा नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल है। इसका कारण है कि इन दोनों का दो ट्राइंगल बना है, उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा और इनको दो ट्राइंगल जोड़ के एक ट्राइंगल बनाया गया है। एक्चुअली में दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू से ज़्यादा है या कम है? क्या लगता है बच्चों आपको, और क्यों? तो ये रहा इसका आंसर, नो, द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। इसका जो पेरीमीटर है येलो वाले का, ये ब्लू वाले रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर से कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्यों? आपको क्यों का आंसर चाहिए तो एक स्केल ले लो, इसकी 1 2 3 साइड से इसको मेजर करो, इसकी 1 2 3 4 साइड से उसको मेजर करो, दोनों का टोटलिंग करो और चेक करो किसका टोटल ज़्यादा है, पेरीमीटर निकालो। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा क्यों, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। होप आपको ये समझ में आया, अगर होप आप लोग अपने नोटबुक में स्केल लेके एक्टिविटी करोगे टू सॉल्व क्वेश्चन ई। आगे बढ़ते हैं, हाउ बिग इज़ माई हैंड। ये लड़का पूछता है मेरा हाथ कितना बड़ा है। अभी क्या यार, नापना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बोल दो कितना बड़ा है, और दो क्वेश्चन का आंसर भी देना है। क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट पेपर। कहाँ है स्क्वायर शीट पेपर? नेक्स्ट पेज। ओके ओके, नेक्स्ट पेज ये रही। यहाँ पर आपके हाथों के क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि अपने हाथ को ट्रेस करो। कैसे ट्रेस करो? ऐसे, आउटलाइन, और अपने दोस्त का या अपने बहन का, भाई का। अब एरिया ढूंढो दोनों का, और किसका एरिया बड़ा है और किसका एरिया छोटा है। काउंटिंग करते चलो, कोई नहीं, पहले तो बड़े बड़े स्क्वायर, मतलब पूरे पूरे स्क्वायर हैं, लिखो 1 2 3 4। हाफ, हाफ से भी ज़्यादा हो तो उसको गिन लो ना, 5 6 7 8 9 10। 10 तो पूरे के पूरे, ये भी हाफ से ज़्यादा तो 11, हाँ ये ज़्यादा है 12, ये थोड़ा हाफ से ज़्यादा 13। तो हाफ से जो ज़्यादा दिखे उसको फुल काउंट कर लो। और कोई है क्या? अभी हाफ हाफ कितने हैं हाफ वाले? हाँ ये भी थोड़ा हाफ इस ज़्यादा है यार, ये ले लो 14, बराबर तो है। और कोई इधर उंगली में इधर इधर ये हाफ लगता है, इसको हाफ काउंट करो। हाफ से छोटे को तो काउंट ही नहीं करना, इसको फुल काउंट करेंगे, क्योंकि हाफ से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो इसको मैं 15 नंबर दूंगा। फिर ये इधर, हाँ 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 हाँ, हाफ हाफ गिनो इसको, इसको भी हाफ गिनो, इसको भी हाफ गिनो, इसको भी हाफ गिनो, ये मत गिनो, ये मत गिनो, ये कुछ बॉक्सेस गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हाफ गिन लो, इसको भी हाफ गिन लो, यहाँ पर भी हाफ गिन लो। चलो कोई छूट जाता है, कोई नहीं, थोड़ा आपका और मेरा आंसर 1 आध मीटर आगे पीछे आएगा। पर होल स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होल है, मतलब 15 तो लिखो पूरे के पूरे। प्लस हाफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाफ है। अगर मैं उसको जोड़ दूँ तो फुल हो जाएंगे 4, तो 15 + 5 19 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है इस हाथ का।
अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, एग्जैक्ट मत समझना क्योंकि ये स्क्वायर शीट पे ड्रॉ किया गया है। अभी सेकंड वाले को अगर मैं गिनूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको गिन लो 14, और कोई हाफ से ग्रेटर हो, ये रहा 15 16 17, ओहो हो। अभी हाफ गिन लो, चलो ये हाफ से ज़्यादा है तो इसको भी पूरा गिनो नहीं यार। 18, ये हाफ, ये भी वाला हाफ, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ, इसको मत गिनो मत गिनो मत गिनो हाफ, ये हाफ से पूरा है यार, हाफ मत गिनो पूरा गिनो। 19 नंबर इसको दे दो। और कोई है क्या? हाँ ये रहा 20, ये हाफ। चलो काउंटिंग करते, 20 तो होल है, 20 फुल। अभी हाफ कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का हो जाएगा 2.5। तो बच्चों 22.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगा दूसरे मेरे फ्रेंड के हाथ का, तो उसका ही ज़्यादा यार। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड? मेरे हैंड का एरिया है 19 स्क्वायर सेंटीमीटर, और मेरे फ्रेंड का 22.5 स्क्वायर, मतलब 22.5 यार, उसका ही बड़ा निकला है। शिट। चलो अब ये लड़का लड़की पूछ रहे हैं उन दोनों के फुटप्रिंट्स किसके ज़्यादा बड़े हैं, किसके फुटप्रिंट्स का एरिया ज़्यादा है। ये बोलते हैं मेरे फुटप्रिंट्स लॉन्गर है, और ये बोलती है कि मेरे फुटप्रिंट्स वाइडर हैं, चौड़े हैं। तो किसके फुटप्रिंट्स बिगर हुए? बच्चों फुटप्रिंट्स भी मेजर करने के लिए हमने जो अभी एक्टिविटी की हैंड वाली, वही करनी है आपको, लेकिन आपको करनी है, मैं नहीं करने वाला। हुज फुटप्रिंट इज योर लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स? हाथ की तो बात हो गया, पैर को भी मेजर कर लो भाई। कैसे डिसाइड करोगे वो तो आपको बिल्कुल पता है क्योंकि मैंने करवा दिया है। क्या आपके दोनों के जो फुटप्रिंट्स है उसका एरिया सेम है या अलग है, ये आपको एक्टिविटी करके समझाना है, ठीक है। और आपकी नोटबुक में नोट भी करना है, नोट डाउन करके लिख देना है। बच्चों होप आपको ये समझ में आया होगा, फुट हैंड वाला भी और ये फुटप्रिंट वाला भी। आगे बढ़ते हैं। ओहो आज का टाइम ओवर हो गया। अभी आगे का जो पेज है 38 वो हम पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।